बसी हुई है। आगे यहाँ पे केंद्र है इसका जीव का। इस केंद्र को हमने खाली करके उस आसमान की तरफ ले जाना है, उस परमात्मा से मिलना है। उस परमात्मा के लिए हम जितना करेंगे उतना हमारे को फायदा होगा। इसको कोई नहीं बांट सकता, भजन करे हुए कोई नहीं बांट सकता। सारी जमीन जायदाद धन दौलत सब चीज को बांट लेता है इंसान, लेकिन इसको नहीं बांट सकता। ये तो अपने काम आने वाली चीज है। हाँ, इसमें इतना जरूर है, अपनी मर्जी से संकल्प करके किसी को देना चाहे तो दे सकता है। क्यों, मैंने महाराज जी से सुनी थी ये बातें। संकल्प में इतनी ताकत होती है, अब संकल्प करते हैं तो हम वो चली जाती है चीज। कहीं कोई भाई की बीमार होता है, उसके पास हम जाते हैं तो ये सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं। संकल्प होता है ना हमारा, दुखी हो जाते हैं, मालिक इसके ने कौन सा दुख दे रहा है, तो उसमें से फिर आपका सुख उसके पास मत चलेगा। क्यों, आप दुखी हो गए, आप दुखी हो गए। उसका दुख तो आपने ले लिया, जितनी देर आप वहां रहे, 2 घड़ी 1 घड़ी आधी घड़ी, उसका दुख तो आपने लिया। आप दुखी हो जब तो आपको दुख मिला। अगर दुख वहां था तो फिर आपके पास सुख था, तो फिर दुखी क्यों हुए? दुखी नहीं होना था आपने, लेकिन उसका दुख मिला जब आप दुखी हो गए उसको देख करके। आके भाई ये तो दुखी है बेचारा, आपने दुख उठाया उसका, वो दुख उसका बट गया। बांट सकता है। और भक्ति करने वाला सिद्ध तारा तनापणो साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। अक्सिद अपने तन को तार लेता है और साधु एक खंड को तार देता है। 9 खंड, 7 दीप 9 खंड में, गुरु समान न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। 7 दीप 9 खंड है। 9 खंड है, पूरा सृष्टि के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर 9 खंड है और 7 दीप है। एक खंड को साधु तार सकता है, साधु के अंदर इतनी ताकत होती है, एक खंड को तार देता है। अब 9 खंड सारा उसका है, एक खंड को साधु तार देता है। सिद्ध खाली अपना तन को तार सकता है अगर उसकी सिद्धि पूरी हो जाए तो, लेकिन सिद्धि पूरी होती नहीं है, क्योंकि सिद्धि के वहां पहुंचने से पहले ही उसका प्राण निकल जाते हैं। रिद्धि सिद्धियों के अंदर से हम निकल नहीं सकते। साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। सतगुरु जो होता है वो वहां से आता है, गम धाम से, राधा स्वामी धाम से आता है और राधा स्वामी धाम में जाकर के वापिस समा जाता है। उसी धाम में हमने जाकर समाना। उस सतगुरु से अगर हम बंदी करते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। उस सतगुरु से अगर हमारी बंदगी नहीं है तो हमारा काम नहीं चल सकता, हम पहुंच नहीं सकते वहां पर। क्योंकि चिट्ठी के ऊपर जब हमारा पता होगा जब तो चिट्ठी पहुंचेगी। अब पता तो डाल रखे हमने रिवाड़ी का और गुड़गांव है, गुड़गांव का। अब गुड़गांव जानी चाहिए चिट्ठी मारी, तो गुड़गांव में कैसे जाओगे? पता तो रिवाड़ी का, तो रिवाड़ी ही पहुंचेगी वो गुड़गांव नहीं पहुंच सकती। तो इसी करके संत महात्मा जो है यहाँ आकर के हमारे को यही शिक्षा देते हैं, आपने घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो जीव घबराने लग जाता है वो किधर का भी नहीं रहता, ना तो इधर का रहता ना उधर का रहता। बांध कमर को रहता, फिर देख खुदा क्या करता है। खुदा क्या करेगा? उस काम को बांध, कमर को बांध लेपड़ी को, उसमें डट जा, खुदा कुछ नहीं कर सकता। और सबके पास में झकोड़े लगते हैं जीवन के अंदर, बड़ा लंबा जीवन होता है, इसके अंदर कितने झकोड़े लगते हैं, बहुत झकोड़े लगते हैं। और सबको जीवन को साधने के लिए चलता है जीवन, उसको उस पता पड़ जाता है उसको। अब भाई हाँ, मेरी गल में ये होया। एक दफा हम कहीं गए हुए थे, ये महाराज जी का आशीर्वाद की बात है। तो मेरे गल एक रिश्तेदार था, वो बैठा स्कूटर पर, मैं खुद चलाने लग रहा स्कूटर को। बल्लमगढ़ गया हुआ था यहाँ, ये कई साल की बात होगी। आप यकीन करके मानो या मत ना मानो, वहां मोड़ था बहुत
दिन का टाइम था और रोड पे कुछ दिखाई नहीं रहा, सारा रोड चिमक रहा था, गर्मी थी ज्यादा। रोड के ऊपर तार कोल आया हुआ था, स्कूटर ऐसे मोड़ के ऊपर इतनी जोर की रिपटी और घनी दूर तक तो रिपटती चली गई, स्कूटर ऐसे करके रिपटती हुई चली गई। अब वो मेरे को ठाण का चक्कर में, मैं उसको ठाण का चक्कर में, सब घनी दूर तक। और वहां देखने वाले थे ना भाई, यहाँ तो कई खत्म हो गए, इस मोड़ का ये मोड़ ऐसा है, इस पे कई खत्म हो गए और कोई रिपटे आने कोई बचाया नहीं है। हम दोनों के दोनों अपने अपना पजामा कुर्ता झाड़ के चल दिए। उस टाइम पे पैंट पहनता था मैं, झाड़ के चल दिए। अब आए और यहां जैसे आकर के स्कूटर का स्टैंड लगाया, हैंडल भी हाथ में आ गया। अब वो कैसी आई स्कूटर वहां से, वो टूट तो वहां गया था हैंडल, कौन लेकर के आया था। हम विश्वास करते हैं अपने गुरु के ऊपर तो हमारा काम बन जाता है। गुरु हमारे को उन खंडों ब्रह्मांडों से निकाल लेता है, उस जगह से निकाल लेता जहां सांप बिच्छू गुहरे होते हैं, जहां डंकनी कड़कनी स्यारी होती है, उन जगह से हमारा गुरु निकाल लेता है। लेकिन अपना गुरु के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास है गुरु के ऊपर तो हमारा कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो कितने रोए जाओ बैठे बैठे, क्या फायदा फिर उसका, कोई फायदा नहीं। विश्वास करता करता करे ना कर सके, गुरु करे सो। अब जो करता करता है वो नहीं होता और गुरु करता है वो होता है। मेरे घर तो दो चांस से हुए हैं। एक यहाँ हिरोंडा चौक के ऊपर हम गाड़ी कागज बनवाने के लिए जा रहे थे दिल्ली। वो था मेदू प्रधान का छोरा बब्बू, वो मेरे साथ था। बोला बाबा चल, वो गाड़ी यूनिलैंक में भरने के लिए गई है, उसमें बैठ के चलेंगे, वो वहां जाएंगे। हम बैठ लिए उसमें, गाड़ी में नहीं बैठे हम। मकाया घनी देर में आओगे, बाट देखी सी घनी देर में आओगे भाई, चल टेम्पो में बैठ के चल लेते हैं। जैसे हम टेम्पो में बैठे थोड़ा सा चले तो पीछे में गाड़ी दिखाई देगी, तो 10 रुपये टेम्पो वाला गिन दे के हम तो उल्टा उतर के गाड़ी के पास में आ गए। गाड़ी के पास में आए, गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर ने बोला मैं बिल्टी कटवा लें यूनियन में। तो हम दोनों जना बोनट के सामने बतला रहा, ये महाराज जी की बात बता रहा हूँ मैं, मेरा विश्वास की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा विश्वास कैसा है, मैं तो अपना विश्वास की बात बता रहा हूँ। एक साइड में वो खड़ा, एक साइड में मैं खड़ा। एक वैन वाले ने पीछे से आकर के टक्कर मारी गाड़ी के अंदर, और गाड़ी वो स्टार्ट हो गई जो खड़ी थी, जिसके सामने हम खड़ा था, जिसमें हमने जाना था, वो गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी। वो छोरा कहने लगा बाबा बाज। अब मैं रोड के ओडन खड़ा था, मैं कच्चा ओडन भाजने लगा तो मेरा पैर दब गया नीचे, पैर नीचे दब गया और मुंह एक गाड़ी का पहिया के नीचे, एक के नीचे पैर और एक के नीचे मुंह। मालिक बचाने वाला था, एकदम सीधा कर दिया। थोड़ा बहुत 10-5 दिन आफत झेलनी पड़ी, आफत तो झेलनी पड़ी 10-5 दिन, महीना डेढ़ एक महीना, क्योंकि पैर में फ्रैक्चर हो गया। आफत झेलनी पड़ी, लेकिन बचा दिया मालिक ने, सतगुरु ने बचा दिया। यानी गाड़ी भरी गाड़ी अगर सिर के ऊपर चढ़ जाए क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। लेकिन उन्होंने को काम लेना था, इस करके मालिक ने बचा दिया। वो मालिक जानता मेरे क्यों रखा क्यों ना रखा, वो मालिक जाना है, मैं नहीं जानता इस बात को। सतगुरु तो वो करता होते हैं। सतगुरु तो कहां से बचा लेते हैं, कैसे चीज कहां से दे देते हैं। मैं तो इस लायक था ही नहीं। दुनिया थोड़ा सा दुख हो जाता है, करते डोलते हैं, नहीं आया नहीं करनी चाहिए। अपने मालिक को पर भरोसा रखना चाहिए, हमने अपने मालिक का सुमरण करना चाहिए। कोई भी ऐसा संसार के अंदर नहीं है जो सुख देने वाला है। सुख देने वाला खाली सतगुरु है, वो सुख देता है। वो यूं कहता है कि तुम सुख की तरफ चलो। किसी ने पैसे दे दिए, दुख दे दिया हमारे को। किसी ने धन दौलत हमारा नाम कर दी, वो दुख दे दिया हमारे को। तो उसको संभालते रहो, लगोते रहो, चोरों से लगो, औलाद से लगो, बेटा पोता था धीजे मायत लगोते रहो। धन दे दिया तो क्या करेंगे उसका। और सतगुरु एक ऐसा है जो हमारे को वो दौलत सौंपता है, उस परमात्मा से मिलने वाली दौलत।
उस दौलत को हमने संभालना है, किस तरह किसी लगोना नहीं है। उससे तो अपना काम करना हमने, उस मालिक का सुमरण करना है, उस मालिक में हमने मिलना है, उस मालिक से हमने काम करना है। वो मालिक हमारे को खंडों और ब्रह्मांडों में ले जाता है और उनसे बचाता हुआ, सब चीज से बचाता हुआ अपने धाम में ले जाता है। जैसे बिल्ली है अपने बच्चे को कितने कुत्तों से झपट्टी मार लगवाती है और कितनी मुड़ेर उड़ेर कूद के जाती है, लेकिन बच्चा का कहीं भी दांत नहीं लगने देती और ना उसको कोई नुकसान पहुंचने देती। तो इसी तरह कैसे हमारा सतगुरु तो हमारा माँ है, वो तो हमारे को बिल्ली की तरह जैसे बिल्ली पकड़ कर ले जाती है, इस तरीके से अपना सतगुरु के ऊपर हमने विश्वास करना। सतगुरु पर जिसने विश्वास कर लिया उसका तो फन 84 कट गया। गुरु वचन को त्याग दुख पावा दुना पद तक लागे। गुरु की महिमा न जाने न सार शेष महेश। गुरु की महिमा को ब्रह्मा विष्णु में नहीं जाने तो आप लोग बताओ कैसे जाना गुरु महिमा को। क्योंकि गुरु महिमा जब जानी जाती, जब हम थोड़ा सा भजन करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे तो हमारे को लहर उठेगी। जब समंदर के अंदर से लहर उठती है, नदी के अंदर से लहर उठती है, छोटी नदियों थोड़ी लहर आती है। समंदर के पास में जाते हैं आप तो समंदर के ऊपर गई ओढ़ो, तो समंदर के पास में जब जाते हैं तो वहां बड़ी लहर आती है। उस भवसागर का समंदर के अंदर यहाँ भी ऐसी ऐसी लहर है जो हमारे को डिगा देती है। कभी काम डिगाता है, कभी क्रोध डिगाता है, कभी मोह डिगाता है, कभी लोभ डिगाता है, कभी कोई पड़ोसी आकर के परेशान कर देता है, कभी कोई और कभी कोई। यहाँ तो सारा परेशान करने वाले हैं, सुख देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। सुख देने वाला तो खाली सतगुरु है। उसका किसी ने अगर पता है तो उसका सुमरण कर लो, उससे बच जाओ दुख से। नहीं तो दुख से हम बच नहीं सकते, दुख ही रहेंगे सारा संसार के अंदर। क्योंकि सतगुरु एक हमारा सुख का साथी है, वो सुख सागर है। उस सागर में अगर हम समा गए, जिस सागर से बूंद आई थी उस सागर में अगर ये बूंद समा गई तो हमारा काम बन जाएगा। और उस सागर में बूंद नहीं समाई तो फिर हम तो फिर उर्ला व्यवहार में लगे रहे। हमने परला व्यवहार का पता ही नहीं पड़ा, हमने सतगुरु का पल्ला ही नहीं पकड़ा। हम तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन्हीं का पल्ला पकड़ करके इन्हीं के अंदर लगे रहे। ये मालिक की मौज की बात है भाई, कोई बात ना। आप लोग सब से राधा स्वामी, कोई किसी ने गलत लगी तो कोई बात नहीं है भाई, मैं क्या करूं। ये मालिक की मौज ऐसी थी। मैं तो अपने आप पे को भी नहीं बचा सकता, किस किस को बचाऊं, मैं किसी को नहीं बचा सकता। मैं तो अपने आप पे को बचा रहा हूँ मालिक की दया से। मालिक जानता है, जिस तरह रखा है उस तरह उसकी मर्जी है। आप सबको राधा। एक